Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होपफुली आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में हमारे सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या टेलीग्राम है, आप उससे भी जो है कनेक्ट हो गए होंगे। अगर अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके जो है आप जाके वहाँ से जो है कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज जो हम बेसिकली जो है वो रीजनिंग का जो है वो प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी टॉपिक होंगे उनमें से क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने जो लिया हुआ है वो डायरेक्शन टेस्ट से लिया हुआ है। आपके सिलेबस में जो है वो डायरेक्शन टेस्ट दी गई है और उसी से रिलेटेड जो है पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड हमारे पास 3 जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन की डायरेक्शन मतलब स्टेटमेंट दी गई है। हम इसको पढ़ते पढ़ते जो है क्वेश्चन की एक फिगर बनाएंगे और फिर जो है इन 3 क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशन जो है, जो भी आंसर होगा वो हम जो है यहाँ पर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे। आप जो है इस क्वेश्चन को वीडियो को पास करके पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है S is 11 मीटर ईस्ट ऑफ N। तो पहले तो आपको डायरेक्शन जो है वो पता होनी चाहिए। ईस्ट क्या हुआ, नॉर्थ क्या हुआ, साउथ। थोड़ा सा मैं बोल दूं कि ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये इसके अपोजिट में साउथ होती है, यहाँ पर हमारे पास ईस्ट होती है और यहाँ पर हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन होती है। नॉर्थ का लेफ्ट और राइट क्या होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका राइट होगा, यहाँ से ये इसका राइट होगा और ये इसका राइट होगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो मतलब हम राइट की तरफ टर्न कर रहे हैं, और सिमिलरली अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो इसका मतलब हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, ये वाला होगा, तो ये वाला इसका होगा लेफ्ट और यहाँ पर इसका लेफ्ट होगा और ये इसका जो होगा वो लेफ्ट होगा। तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ये बेसिक सा जो था, जो आपको बातें पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन और इसे सॉल्व करना। पहली लाइन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, S is 11 मीटर ईस्ट ऑफ N। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये N है और N के जो है ईस्ट में जो है 11 मीटर जो है वो क्या है। अब देखिए ये हमारे पास N है और N का ईस्ट क्या होगा, वो ये होगा, ईस्ट होगा कि नहीं। तो यहां पर N होगा, ये N होगा, तो इसके 11 मीटर ईस्ट में क्या होगा, वो S होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे। फिगर आप बहुत क्लियर बनाना ताकि कहीं भी कोई भी गलती ना हो। फिर N इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ P। N जो है वो 8 मीटर है P के, तो यह हमारे पास N है, तो इसके 8 मीटर पे जो होगा वो P के होगा। तो ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, वो P होगा। तो इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे 8 मीटर। N जो है वो P के नॉर्थ में जो है वो 8 मीटर है एंड P इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ O। P जो है 4 मीटर है O के, तो यहां पर हमारे पास वेस्ट होगा, तो P जो होगा वो कहीं ना कहीं, O जो होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 मीटर का दिया गया है क्योंकि ये इसके वेस्ट में है। पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट PR। तो पॉइंट O जो है ये मिड पॉइंट है किसका, पॉइंट P और R का। तो मिड पॉइंट क्या होता है, अगर ये लाइन है तो इसका मिड पॉइंट ये होगा। इसके इधर की जो डायमेंशंस होगी और जो इस साइड की डायमेंशन होगी वो दोनों क्या होगी, वो बराबर होगी। तो यहीं पर कह रहा है आगे कि पॉइंट ये तीनों जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। मतलब अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है तो इसी के जो है वो 8 मीटर पे होगा, मतलब 4 मीटर और हम यहाँ पर जाएंगे राइट डायरेक्शन में तो हमारे पास एक और पॉइंट मिलेगा। और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा R पॉइंट। तो हमारे पास पॉइंट P आ गया, पॉइंट R आ गया, पॉइंट N आ गया और पॉइंट S आ चुके हैं। आगे बोला गया है Q इज 13 मीटर साउथ ऑफ R। अब R का हमने साउथ देखना है। यहां पर जाएंगे तो वो ईस्ट होगा, नीचे जाएंगे साउथ होगा, यहां पर वेस्ट होगा और ऊपर नॉर्थ होगा। तो हम नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, 13 मीटर जो है वो नीचे जाएंगे। तो ये हमारे पास जो होगा वो पॉइंट जो होगा वो Q होगा। तो क्वेश्चन में जो जो स्टेटमेंट दी थी हमने वो स्टेटमेंट पढ़ी और उनसे रिलेटेड हमने एक जो है वो फिगर बनाई, जो जो पाथ ये फॉलो करते थे। अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ L इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ R। R कहां पर है, R जो है आपका वो ये है। तो R के जो है वो क्या है, L जो है वो 8 मीटर है ईस्ट ऑफ R। अगर ये R है तो इसके हम जो है 8 मीटर जाएंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट जो हमारा मिलेगा 8 मीटर पे जाने पे वो पॉइंट मिलेगा हमारा L पॉइंट मिलेगा।
ठीक है, इफ एल इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ आर एंड एम इज 7 मीटर साउथ ऑफ एल, एल के 7 मीटर नीचे जो होगा जो है वो कौन सा हमारे पास पॉइंट होगा, वो होगा हमारे पास पॉइंट एम होगा। तो हम जो है नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे, यहां पर हम जाएंगे कितना नीचे, यहां पर जो पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, वो एम पॉइंट होगा। आर से लेके क्यू तक जो था हम कितना गए थे, 13 मीटर था। यहां पर हम कितना गए, 7 मीटर था। मतलब ये और ये जो है मिलाएंगे, अगर हम इन लाइंस को अगर हम मिलाएंगे आपस में, तो ये जो है ऊपर 7 मीटर होगा और नीचे जो होगा वो कितना होगा, 6 मीटर होगा। तो अब हमें क्या बोला गया है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्यू। ये जो एम है, ये जो क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एम है और ये क्यू है, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है और यहाँ पर साइड 6 है, यहाँ पर 8 है, तो मतलब हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। और आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करेंगे। 8 इज 64 होता है प्लस 6 इज 36 होता है। तो ये कुल मिलाकर जो होगा वो 100 आ गया है और 100 का जो रूट जो होगा वो 10 मीटर होगा। तो स्क्वायर रूट निकाला, आपका आंसर भी जो होगा वो 10 मीटर होगा। होपफुली ये आपको यहां तक जो है वो क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन तो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की तरफ चलेंगे। इन विच डायरेक्शन इज एन, पॉइंट एन है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो सबसे पहले आप क्यू देखेंगे, क्यू कहां पर है, यहां पर है, और एन कहां पर है, यहां पर है। तो देखिए ये क्यू जो है वो कहीं यहां पर है, एन कहीं यहां पर है। तो ये किस डायरेक्शन में इसके, तो ये डायरेक्शन जो होगी ये नॉर्थ होगा, ये हमारे पास वेस्ट होगा। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी तो वो कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। तो आपका आंसर जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, समा वॉक्स 2 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। सम्मा 2 मीटर चलती है टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ ऊपर की तरफ जाती है 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी। ये हमारे पास पॉइंट पी है और सम्मा 2 मीटर गई ऊपर, तो ये 2 मीटर कर लिया हमने। टेक्स अ राइट टर्न, उसके बाद वो राइट टर्न लेती है। अब राइट टर्न जो होगा वो ये वाला टर्न होगा। एंड वॉक्स 8 मीटर, तो 4 और 4 कितना आता है, 8, मतलब सम्मा जब चली वो कहीं चल कर जो है वो यहां पर पहुंच गई है सम्मा, ये वाले पॉइंट पे पहुंची है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फार विल बी फ्रॉम द पॉइंट क्यू। तो ये पॉइंट क्यू से जो है यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट क्यू यहां पर है, सम्मा यहां पर खड़ी है और इनका हमें डिस्टेंस निकालना है। आप जानते हैं ये 6 है, ये 7 है, तो 6 और 7 कितना था, 13, जो कि दिया भी था आर और क्यू के बीच में डिस्टेंस। और ये ऊपर 2 है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो ये 13 + 2 जो होगा वो कितना होगा आपका, 15 होगा। तो यही आपका जो होगा 15 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो था एक ही क्वेश्चन था और इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो आ गए। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही इजी है और आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं। बस आपको जो है प्रैक्टिस ये करनी है कि अपनी स्पीड को कैसे आप बूस्ट करें, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन सा होगा, ये आपका जो है वो रिलेशनशिप का होगा, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पढ़ती जाएंगे और डायग्राम जो है अपनी बनाती जाएंगे। जो जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि जो स्पेस जो है उतनी यहाँ पर नहीं थी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायग्राम साथ में बनाएंगे। पहला, एस इज हस्बैंड ऑफ डी। देखिए हमें जो है 2 से 3 बातों का इसमें ख्याल रखना है। पहली बात कि जेंडर का हमें ख्याल रखना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हमें उसी ले जेंडर जो है या प्लस माइनस से आप डिनोट करो मेल और फीमेल को, या आप सर्कल, या मैं जो है वो स्क्वायर में मेल रखूंगा और फीमेल को जो है वो सर्कल में लिख दूंगा। आपके लिए जो आसानी रहेगी आप वो करेंगे। एक आपको जेंडर देखना है, एक आपको उनकी जेनरेशन देखनी है। ये 2 ही कंसेप्ट होते हैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एस इज हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, एस जो है वो क्या है, हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, डी का। ये हमारे पास एस है। अब एस का जेंडर भी हमें यहाँ पर वो बोल रहा है, हमें यहाँ पर 2 बातें पता चल रही है।
पहली के एस और डी जो है वो कपल है, तो एस जो है होगा वो मेल है, क्योंकि ये बोला है एस जो है वो हस्बैंड है। अगर एस हस्बैंड है तो डी जो होगा वो फीमेल होगा। ये क्या है, ये कपल है, तो इनके बीच में हमने प्लस का निशान रख दिया कि ये डिनोट कर रहा है कि इनकी मैरिज हुई हुई है। अगला है ए इज ब्रदर ऑफ डी। अब ए जो है वो क्या है, वो भाई है, और किसका भाई है, ब्रदर है, किसका, डी का ब्रदर है। अब इनके बीच में हमने कोई भी ऐसा निशान नहीं रखा प्लस या माइनस का। प्लस वहां पर लिखेंगे जहां पर ये इनके बीच में जो है वो कपल है, जहां पर इनकी शादी हुई है। अगर इनके बीच में जो है बहन भाई है, सिस्टर है और ब्रदर है, तो उनके बीच में हम बस ऐसे ही शो करेंगे। फिर आगे बोला गया है ए इज द ओनली सन ऑफ बी। तो ए का जो है बी क्या होगा, पेरेंट होगा। अब बी का जेंडर अभी नहीं पता है। ये बोला गया ए जो है अकेला इकलौता एक लौता नहीं, अकेला लड़का है। बहन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी बहन है, बट लड़का वो अकेला है। बाकी जो भी होगी वो बहनें होगी, ये बात को नोट रखेंगे। अब बी क्या है, मदर है इसकी या फादर है वो नहीं पता। बोला गया है डी इज सिस्टर ऑफ क्यू। डी की सिस्टर है क्यू, तो मतलब क्यू जो होगी वो क्या होगी, वो फीमेल होगी। क्या होगी, फीमेल होगी। और ए की भी वो जो है बहन होगी। तो मतलब ये तीनों जो बच्चे हैं वो किसके बच्चे हैं, ये डी ए और क्यू वो बी के बच्चे हैं, जिनमें सन जो है वो अकेला जो है वो ए है। आगे देखेंगे एम इज द फादर ऑफ आर। एम जो है वो फादर है किसका, आर का फादर है। अभी इनसे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। एन इज डॉटर ऑफ क्यू, और एन जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, क्यू की डॉटर है। तो क्यू ये है, क्यू की डॉटर जो होगी वो एन होगी। इसका जेंडर पता है कि ये फीमेल है, क्योंकि डॉटर है, इसकी वजह से हमने इसे सर्कल में रख दिया। सर्कल में फीमेल में रख रहा हूं और मेल के लिए मैं स्क्वायर का यूज कर रहा हूं। आर एंड क्यू आर कपल, तो आर और क्यू जो होगी वो कपल है, तो आर और क्यू की हम क्या करा देंगे, यहाँ पर मैरिज करा देंगे। प्लस से जो होगी वो मैरिज। क्यू का जेंडर हमको पता है फीमेल है, तो आर का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। और आर का जो है पेरेंट कौन है, वो एम है। दिया गया है कि एम जो है वो फादर है, किसका फादर है, आर का। तो ये हमारे पास डायग्राम बन चुकी है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन, यहां तक जो जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने नोट डाउन की और एक डायग्राम बना ली है। ठीक है, ये बी के 3 बच्चे भी हैं, बट बी का जेंडर अभी तक हमें क्या पता चला, नहीं, बी का जेंडर हमें भी नहीं पता चला। अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ वी इज द मैटरनल फादर ऑफ एन। वी जो है वो क्या है, मैटरनल फादर है, किसके, एन के। ये एन है, एन की मदर ये है, और वी जो होंगे वो इसके मैटरनल फादर है। फादर है तो हम इसको बॉक्स में बना देंगे। मतलब अगर ये फादर है तो इनकी मैरिज होगी किससे, बी से, और बी जो होगा वो फीमेल होगी। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू आर। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि बी जो है वो फीमेल है, और बी का आर से रिलेशन क्या है। बी की लड़की जो है क्यू, क्यू से उसने शादी की है आर ने, तो आर इनका दामाद होगा। तो बी जो होगी वो इसकी क्या होगी, मदर इन लॉ होगी। क्या होगी, मदर इन लॉ होगी। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। ये जो एस है और ये जो क्यू है इसमें क्या रिलेशन है। क्यू कौन है, ए की बहन है, और डी की क्या लगती है, डी की भी बहन लगती है। तो एस और डी में क्या रिलेशन है, एस हस्बैंड है डी का, तो क्यू जो होगी वो इसकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। मतलब ये इसकी साली होगी। तो हम क्या से लिख सकते हैं, बट यहां पर पूछा गया हाउ एस रिलेटेड टू, एस क्या होगा, इसका ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, जीजा जी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। अब हमें ये देखना, ये जो डी है ये एन से कैसे रिलेटेड है। क्यू और एन में बीच में क्या रिलेशन है, एन जो है वो बेटी है क्यू की, और ए उसके मामू है, और मामू की बहन उसकी क्या होगी, खाला होगी। मतलब ये उसकी आंट होगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने कितने आसानी से किए। जब भी आपके पास जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है कि हमें डायग्राम बनानी है
और अपने माइंड में जेंडर याद रखना, जनरेशन याद रखनी है कि जेंडर आप साथ साथ उनका जो है वो शो करेंगे और जनरेशन भी उनको शो करेंगे। आपने देखा कि किस आसानी से ये क्वेश्चन कहीं भी जो है वो दोबारा बनाना नहीं पड़ा, कहीं भी जो है मिटाना नहीं पड़ा, बल्कि कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन जो है बाकी भी सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन होंगे ये नंबर सीरीज से रिलेटेड हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। मैं ये चाहता हूं कि पहले आप इन क्वेश्चंस को जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन होगा आपका, हमारे पास 849 है, सीरीज है 849 है, 282 है, 93 है, 30 है, 9 है और हमें ये मिसिंग नंबर जो है फाइंड आउट करना है। देखिए, आपको जब भी कोई सीरीज आएगी आपको उसको गौर से देखना, अच्छे से देखेंगे इन नंबर्स को, आपको एक चीज का पता चलेगा, कोई ना कोई लॉजिक आपको जरूर क्लियर होगा। ये सीरीज क्या है, कंटिन्यूसली क्या है, ये डिक्रीज होती जा रही है। जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवीजन का काम की होगा, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइड किया गया होगा, तो हमें वही डिवाइड जो है वो हमारे पास एक लॉजिक हमें दे देगा। अब हमें बड़ी रकम बड़े नंबर से हमें उसकी डिवीजन तो उतनी अच्छे से आएगी नहीं, क्यों ना हम छोटे से डिजिट से देखें। जैसे हमें ये देखेंगे कि 30 से क्या डिवाइड किया गया होगा तो 9 आएगा, 30 से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 होगा, तो 9 के आसपास भी नहीं है। 30 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, तो ये इसके बिल्कुल आसपास है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, डिवाइडेड बाई 3 किया और -1 किया है, तो हमें 9 मिला है। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया, डिवाइडेड बाई 3 किया होगा, क्या किया होगा, डिवाइडेड बाई 3 किया होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 31 मिलेगा, और -1 करेंगे तो 30 मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इधर भी हमने क्या किया होगा, डिवाइडेड बाई जो है वो 3 किया होगा और -1 किया होगा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो बट हमारा आंसर क्या होगा, 9 है, 9 को हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और -1 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस जगह जो स्पेस पे भरेगा वो क्या होगा, वो 2 भरने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 18, 20, 14 है, 26 है, 6 है, और हमें नेक्स्ट टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। अब इस सीरीज को अगर हम अच्छे से देखेंगे, हम देखेंगे 18 के बाद 20 मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ, फिर दोबारा से डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। मतलब ये जो सीरीज है वो प्लस वाली है, माइनस वाली है, प्लस वाली है और माइनस वाली है। इतना आपको जो है वो क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया। अब हम देखेंगे 18 और 20 के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, मतलब यहाँ पर हमने +2 किया है, यहाँ पर हम देखेंगे तो 20 -6 है, यहाँ पर देखेंगे 26 और 14 का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर जो होगा वो 12 प्लस किया गया है, और यहाँ पर जो है वो -20 किया गया है, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। बट यहाँ से क्या कोई लॉजिक क्लियर हुआ, तो अगर हम देखेंगे ये +2 -6, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कुछ ऐसे लॉजिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो 6 में से अगर 2 हम निकालेंगे तो 4 होगा, बट यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर 8 होगा, तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा। सेकंड स्टेप अगर हम करते हैं 4 6 8 होगा, तो अगला जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो अगला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा, तो यहाँ पर +10 करना पड़ेगा, तो ये 20 है, यहाँ पर हम +10 करेंगे, यहाँ पर हमने 4 किया, 6 8 और 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 + 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो 36 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कैसे किया हमने। अगला देख लेते हैं, इसको मिटा देंगे। तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, तो ये इजी टॉपिक है, मेन टॉपिक है जो मैं आपको जो है इस तरीके से कवर कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 13, 20, 39 और 82 है।
और हमें नेक्स्ट टर्म देखनी है। पहली 12 है, फिर हमारे पास 13 है, 20 है, 39 है और हमारे पास 82 है। और अगली टर्म क्या होगी? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है वो लग नहीं रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस ही दिख रहा है। तो 12 और 13 का डिफरेंस जो होगा 1 होगा, यहाँ पर 7 डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो है वो 19 होगा, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 43 होगा। तो क्या यहाँ से हमें कुछ गेस हुआ? तो पहला स्टेप जब हमने किया कोई भी ऐसा गेस नहीं हुआ। जब भी नई गेस होगा तो हमें सेकंड स्टेप में डिफरेंस निकालना होगा। 7 और 1 का 6 होगा, 19 और 17 में से निकालेंगे तो 12 होगा और 43 में से 19 अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो 24 होगा। ठीक है, आप देखेंगे ये 6 मल्टीप्लाई बाई 1 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 है। पहले 1 से मल्टीप्लाई है, फिर 2 से मल्टीप्लाई है और फिर जो है वो 4 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, बट ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं है। ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 होगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 होगा। तो ये 24 मल्टीप्लाई बाई 2 जो होगा 48 होगा। तो यहाँ पर 48 होगा। 82 और 48 जो होगा इन्हें हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? इनका डिफरेंस जो होगा वो 48 होगा। ठीक है, तो ये पहले स्टेप का डिफरेंस हो गया। सॉरी, यहाँ पर 48 आना चाहिए। 24 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 48 और 43 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा वो 91 होगा और 82 प्लस 91 जो होगा ये 173 होगा। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो 173 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो किस तरीके से किया आप देख सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 है, 18.8 है, 20.4 है, 23.6 है और ये 30 है। नेक्स्ट टर्म जो है हमें यहाँ पर निकालनी है। अब देखेंगे कि कैसे करना है। देखिए 18 और 18.8 का डिफरेंस जब निकालेंगे 0.8 होगा। 20 और 20.4 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1.6 होगा और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3.2 होगा। इधर डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे 30 में से ये 6.4 होगा। अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 1.6, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 3.2, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6.4। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या होगा? 6.4 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 4 8 होगा और ये जो हो जाएगा 12.8 हो जाएगा। और 30 में प्लस 12.8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 42.8 आएगा। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं नंबर सीरीज के। आपका मेन काम होता है कि आपको लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करना होता है और उस लॉजिक जब वैसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर जो है आसानी से जो है निकल जाएगा। बट आपको जो है अपनी कैलकुलेशन को जो है वो ज़रा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगला हमारे पास है 17 है, 9 है, 10 है, 16.5 है, 35 है और हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट। तो अब देखिए 17 और 19, 9 है, 10 है, इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे 17 और 9, देखिए अगर हम इधर डिफरेंस निकालेंगे तो सॉरी डिफरेंस से नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और सोचिए। हाँ, अगर मैं 17 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 17 का आधा, ठीक है, 16 का आधा 8 होता है तो 8.5 हो जाएगा। तो 9 कैसे आया होगा? प्लस 0.5 किया होगा। फिर 9 से 10 लाना है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो 10 से 16.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 1.5। तो आपने देखा लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मल्टीप्लाई जिससे हम कर रहे हैं तो प्लस भी उतना ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, प्लस जो होगा 2 होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2.5 होगा, प्लस भी 2.5 होगा। तो 35 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 35 इंटू 2 जो होगा वो 70 होगा और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 35 का आधा, ठीक है, 34 होता तो उसका आधा कितना होता? 17। तो ये 17 जो है वो 0.5 होगा।
तो 87.5 होगा और इसमें जो है हमें 2.5 जो है वो ऐड करना है वहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 89 पॉइंट जो है 0 होगा। सॉरी, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो आपने देखा किस आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया। तो यहाँ पर जो है वो 90 आएगा। और आज अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसी का नंबर सीरीज से ही रिलेटेड होगा। तो 6, 4, 5, 11 और 189 है। ठीक है, तो देखिए 6, 4, 5, 11 और 189 है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी। 5, 11 यहाँ पर निकालना होगा, ये 189 होगा। आपको ये निकालनी है टर्म क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले। ये मैं, ठीक है, हाँ मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ये 36 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी जो है वो 39 है, ऑप्शन सी जो है 45 है एंड ऑप्शन डी जो है वो जो है यहाँ पर 73 है। अब आपको बिल्कुल जो है वो ये लिखना है, ABCD नहीं लिखना ऑप्शन कमेंट में, आपको ये लिखना है कि वैल्यू क्या आई आपकी। ठीक है, ये 36 है, ये 39 है, 45 है या 73, इनमें से वैल्यू क्या आई। होपफुली आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहेगी जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। हमारे सोशल मीडिया से आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए जो है क्विज़ेस जो है वो अपलोड करते हैं। क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं किस टाइप का पैटर्न एग्जामिनेशन में, और उनका क्वेश्चंस का लेवल आप देखेंगे कि आपके ही लेवल के जो है वो क्वेश्चन जो है अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उनमें ज़रूर आप जो है वो हिस्सा लें। और टेलीग्राम पे, हमारे बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं।